एक सप्ताह बाद ही मेरा पति इस दुनिया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। लेकिन सुहागरात की रात वो चिल्लाने लगा, कहने लगा मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में भेजो। मैंने सोचा वो बच्चा है, मैं कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में जाते ही उसने मेरी चीखें निकल दी, क्योंकि मेरा नाम आरती है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। इसलिए मुझे सब कहते तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती, जो कि सौतेली माँ मुझे ले लिया करती। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान हो गई, मुझे लगा कि मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात जब कमरे में बैठी तो अपने पति को देखा। पता चला वह बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत सम्मान किया, मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे ससुराल में उसकी माँ थी और उसकी एक बहन भी थी। बहन का 14 साल का बेटा भी था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है। उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे। ये कुछ जानता भी नहीं था, इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई, ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। सुबह हुई, मैं तैयार होकर बैठ गई। मेरी सास ने तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी। भांजा भी अच्छा था, पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। वो पूछा आप लोग रात क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था, मैं सोचने लगी ये हमारे कमरे के बाहर ही बैठा था, क्या कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा कि आप कहाँ सोती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब क्या जवाब दो। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा इस उम्र में जिज्ञासा होती है, बच्चे सवाल पूछ ही लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जरूरत नहीं करना। अपने भांजे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये बात समझने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उसे मुझ में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे, वो मुझे बहुत प्यार करते, मेरा बहुत ध्यान रखते। एक दिन मेरी सास ने आखिर कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नाचना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती, कभी किसी को कुछ ना बोली, कोई जवाब ना देती। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी और सोचने लगी कि यह खबर झूठी हो, लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश उड़ गए। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था।
मेरे माँ बाप ने कहा ये दुख तुमने अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि तू जब से आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम मनहूस है। मेरा घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने किया है 4 महीने ही गुजरे थे। सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था, पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि सब लोग हैरान हो गए। और मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब ये भी यहाँ से चलेगी जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो भी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा मम्मी ने कहा ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफी बहस हुई। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ, लेकिन किसके साथ होगी मेरी शादी में नहीं जानती थी। फिर मेरी नंद के बेटे के साथ मेरी शादी की बातें होने लगी। सब ने कहा छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सामने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा, दोबारा इसकी शादी तो नहीं होगी, कहाँ से दोबारा रिश्ता लेंगे, एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो, समाज वाले भी बातें करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है, ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी तो यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे यहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद जिसको को मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा समझती थी, उससे मेरी जबरदस्ती शादी हो गई। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर रोई। चीखी चिल्लाए लेकिन किसी ने मेरी एक बात न सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर जबरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और नंद पीछे पड़ गई। उसने कहा आज सुहागरात की रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम अपने दूसरे पति को भी मारना चाहती हो। लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज दिन के 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता, मैं बहुत ज्यादा थक जाती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने पति की कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में रहूं। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन ये देखकर हैरान रह गई, मेरा भांजा खुद ही कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजे, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं है, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। वह खुश हो रहा है, एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी, उसके लिए कुछ नया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया, उसने काफी समझाया, बोला मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह की कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन भाग कर जाती कहाँ। एक बार भाग जाती तो मुझ पर थप्पा लग जाता, ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी, मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजरी थी, मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी।
मैं बुरी तरह रोने लगी। उसके बाद मेरी ननंद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में सोगी, तुमने तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मेरी सास ने जब जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा, मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है। मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश, किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं सोचने लगी, यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने फिर से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कहा था, बीवी की तरह नहीं का बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वह मुझे इस नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे देखा ना था। मैंने कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोक जमाने की कोशिश कर रही। फिर उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बातें करती हो, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी जमीन से निकल ही नहीं पर मेरे पति बनने के लिए आ गए हो, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी, तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी तो अंदर से रूह तक कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने खुद कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने माँ की कार का ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से जब वह थोड़ा आगे गए उसका ब्रेक पर से कंट्रोल खत्म हो गया और उसका मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी और अभी मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम सा बच्चा नहीं था। मेरा पति कितना प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह समझता था। क्या ये जमाना इतना बदल गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, मैंने सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया। अपने मामा को कभी मार नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आज भी इस तरह से जिंदगी गुजर रही हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। इसके बाद जिंदगी इस तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान एक बेटा दिया। मैं ये सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी है। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाए और वह मर गई। उसके बाद मैंने अपनी नंद की दूसरी शादी करवा दी। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। अपने पहले पति को आज भी ये बहुत याद करती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर वह होते तो ये सब कुछ मेरी जिंदगी में ना होता। दोस्तों, आप लोगों की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।